हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में आमा राइट ग्रीष्मकालीन परियोजना के तहत कक्षा 9वीं में दिए प्रश्नों के बेस्ट आंसर आपको जानने को मिलेंगे। वीडियो पूरा देखें। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आमा राइट परियोजना के तहत कक्षा 9वीं के लिए प्रश्न पहला इस प्रकार है। वैज्ञानिकों के नाम एवं उनकी प्रमुख खोज लिखिए। न्यूनतम 10। तो यहाँ पर दिए गए कॉलम में 10 वैज्ञानिकों के नाम, उनकी खोज और उपयोग उपलब्ध कराई गई है। आप इस लिस्ट में अन्य वैज्ञानिकों के नाम, उनकी खोज और उपयोग ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों की प्रमुख फसलों की जानकारी दीजिए। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, निश्चित कॉलम में फसल के नाम और कौन कौन से राज्य में यह फसल बोई जाती है, उगाई जाती है, उसकी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तीसरे नंबर में कहा गया है कि आपके गांव, शहर में महिला स्व सहायता समूह द्वारा क्या कार्य किया जाता है, सूची बनाइए। तो आपके गांव या शहर में कौन कौन से महिला समूह कार्य कर रही है, उनका नाम और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की जानकारी आपको दिए गए कॉलम में उपलब्ध करानी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2 नाम लिखे हैं, जैसे कि माँ सरस्वती स्व सहायता समूह, इसका कार्य है रेडी टू ईट निर्माण कार्य। दूसरा है जय अम्बे महिला स्व सहायता समूह, इसका कार्य है होटल का संचालन। तो इस प्रकार से आपके गांव या शहर में जो महिला स्व सहायता समूह कार्य कर रही है, उसकी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपके विद्यालय के आसपास कौन से कार्यालय स्थापित है, जानकारी देवे। यहाँ पर हमें अपने विद्यालय के आसपास लगे कोई भी शासकीय या गैर शासकीय ऑफिस या कार्यालय है तो उसका हम जानकारी कॉलम में देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है कि मेरे विद्यालय के पास ग्राम पंचायत कार्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर में कहा गया है कि चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण का मॉडल बनाएं। तो मैंने यहाँ पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के लिए एक मॉडल का पिक्चर उपलब्ध करा दिया है, जिसे देखकर आप इससे आइडिया लेकर अपना मॉडल बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिंदु क्रमांक 6 में कहा गया है कि अपने चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थों के नाम लिखकर उन्हें ठोस, द्रव, गैस एवं तत्व, यौगिक व मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपने आसपास पाए जाने वाले 20 पदार्थ के नाम आपको सूची बना लेनी है और उन पदार्थ को आपको वर्गीकृत करना है कि उनकी अवस्था कौन कौन सी है। जैसे कि लोहा की कौन सी अवस्था है, लोहा ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, पानी जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। साथ ही वह पदार्थ कौन से प्रकार का पदार्थ है, तत्व है, मिश्रण है या फिर यौगिक है, इसे भी आप लिख लेंगे। यहाँ पर मैंने 10 पदार्थों के नाम और उसका वर्गीकरण उपलब्ध कराया है। इसी प्रकार से आप आसानी के साथ 10 नाम और इसमें ऐड कर लेंगे, जिससे कि आपका 20 पदार्थ की सूची तैयार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर में आपसे कहा गया है कि आप अपने घर, आंगन, पर्ची, प्रत्येक कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके लिए आप जो है दिए गए कॉलम अनुसार कक्ष का नाम लिख लेंगे और
उसके नीचे के सरफेस की लंबाई, चौड़ाई, मीटर और फीट दोनों में ज्ञात करके यहाँ पर लिखेंगे। लंबाई गुणित चौड़ाई करने पर क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने घर के आंगन और कमरों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर उनका क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर में हमसे कहा गया है कि किन्हीं 10 बीमारियों की जानकारी देवे, जो कि मैंने यहाँ पर 10 सामान्य बीमारियों के नाम और उनकी जानकारी उपलब्ध कराई है। आप इसी के अनुसार अन्य बीमारियों के जानकारी जुटाकर इसे आप और भी बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर में आपसे कहा गया है कि प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। तो बच्चों, आपको एक वृक्षदार प्रजाति का पौधा लगाना है और उस पौधे की ऊंचाई प्रत्येक 6 दिन के बाद आपको नाप लेनी है और उसकी जानकारी आपको एक फाइल में बना लेनी है, जिसे कि आप स्कूल खुलने पर जमा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर में आपसे कहा गया है कि अपने दादा दादी और नाना नानी के बारे में 10-10 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने दादा दादी के बारे में 10 वाक्य लिखने हैं, साथ ही उसके बाद अपने नाना नानी के बारे में 10 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, यह बहुत ही सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी के साथ इसे पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आप बताएंगे कि मेरे दादा दादी फलाने फलाने गांव में रहते हैं, उनकी उम्र अभी इतनी है, उन्हें यह कार्य करना पसंद है, वगैरह वगैरह। ठीक है। 11वें नंबर में कहा गया है कि कोरोना से बचाव हेतु किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान किस उपकरण से नापा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट एवं डिग्री सेल्सियस में कितना होना चाहिए। तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर उत्तर उपलब्ध करा दी है। हम देखते हैं कि शरीर का तापमान नापने के लिए हम एक प्रकार का उपकरण का उपयोग करते हैं, जो कि बिना हमारे शरीर को छुए दूर से ही हमारा शरीर का तापमान माप लेता है। उस उपकरण का नाम है नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का तापमान होता है, और इसी को हम डिग्री सेल्सियस में नापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर में हमें पूछा गया है कि टीकाकरण क्यों किया जाता है। कोरोना से बचाव हेतु भारत में उपयोग किए जाने वाले टीकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर मैंने आप लोग को उपलब्ध करा दिया है, आप देखकर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 13वें नंबर में हमसे कहा गया है कि अपने मन से सामान्य ज्ञान की कोई 10 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढे एवं लिखें। तो यहाँ पर करना यह है बच्चों कि अपने मन से आपको 10 सामान्य ज्ञान के प्रश्न बनाने हैं। ठीक है। उसका उत्तर जो आपको याद हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना। जिसका उत्तर आपको याद नहीं है वैसे प्रश्न आपको बनाने हैं, और प्रश्न बनाने के बाद उसके उत्तर अपने साथियों के साथ ढूंढना है और ढूंढ करके लिखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिंदु क्रमांक 14 में कहा गया है कि उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाए एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखे। तो यहाँ पर करना यह है कि अपने घर के सदस्यों में से किन्हीं 3 को
अपने द्वारा बनाया गया यह फाइल दिखाना है और उनसे जो प्रतिक्रिया आपको प्राप्त होंगी कि आपका फाइल कैसा है, अच्छा है या बहुत अच्छा है या इसमें और ये सब हम कर सकते थे, तो उनके सुझाव है उनको आप प्रतिक्रिया के रूप में लिख देंगे। ठीक है। अंत में जो है आपका नाम, कक्षा का नाम, पता, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।